जो ग्वाल वाल साथ में थे श्री दामा मनसुका, अरे इनके आंखें खुली की खुली रह गई। अब मन में क्या सोच रहे, ये भगवान ये कला यहाँ आकर के खोली इन्होंने, यदि वहां ब्रज में पता चल जाता तो हम भी अपनी अम्मा को ऐसे ही चकाचक बनवा लेते। जैसा सुंदरी कहा वैसे ही 16 वर्ष का सुंदर बना दिया। आगे बढ़े, देवी का धनुष रखा, मल्लों ने लुटाई की, धनुष का भंजन किया और वापस अपने बाबा के पास न आए। श्री दामा मनसुका मुस्कुराए रहे खड़े खड़े। बाबा समझ गए, क्यों लाला, क्या कुछ गड़बड़ी की तुमने? नहीं बाबा, कुछ नहीं। श्री रामा ने कहा, बाबा ये मत पूछो, ये पूछो क्या नहीं किया। ये कपड़े देख रहे हो, ये कपड़े हम लोग पहने थे, ये राजसी कपड़े थे। अरे बाबा, जाते जाते इन्होंने एक रजत का वध कर दिया। मल्लों के रोकने पर भी इन्होंने धनुष का भंजन किया। और बाबा एक काम तो ऐसा किया, हम तो तब से चक्कर में पड़े। एक 80 साल की बूढ़ी वाली माता जी काली कलूटी 3 जगह से टेढ़ी, और इन्होंने सुंदरी कहा और 16 वर्ष का सुंदर बना दिया। क्यों लाला? और बाबा हम चक्कर में से लिए पड़े कि घर से आई तो 80 साल की, लौट गई तो 16 वर्ष की। ये हमारी अम्मा आई है, 16 वर्ष बन गए। लाला ये क्या किया तूने? प्रभु ने हाथ जोड़े बाबा और कहा, बाबा आप व्यथित क्यों हो रहे हैं? आज तो तुम्हारे लाला का ये ट्रेलर है, जैसे फिल्म नहीं थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है। कल देखना जब मेरे मामा से 2-2 हाथ हों। बाबा को नींद नहीं आई, माला लिए जप कर रहे हैं, माला घुमा रहे बैठे बैठे। हे अल्लाह जी महाराज मेरी लाला की रक्षा करना, लाला को यही नजर लगाए। सुबह हुआ, एक चौड़ी सी रास्ता, उस रास्ता से सभी लोग जा रहे हैं। एक सकरी रास्ता है, उसमें कुबलिया पीर नाम का हाथी लगाया गया, इसे नशा करवाया गया। कृष्ण और बलराम को इसी रास्ते से ले जा रहे हैं। जैसे पहुंचे हथिवान ने वो हाथी हाँक दिया। प्रभु ने कहा, अय हथिवान हाथी को हटाओ, लेकिन हाथी को मारने के लिए बढ़ता है। प्रभु दौड़े और हाथी की सूंड पकड़ दी। बलराम जी ने सोचा हम क्या पकड़े, ये दौड़े दौड़े गए पूंछ पकड़ ली। अब कृष्ण सूंड पकड़े अपनी तरफ खींच रहे और बलराम जी पूंछ पकड़े अपनी तरफ। हाथी मुसीबत में पड़ गया, हाथी को रबड़ ऐसा खींचे, रबड़ जैसा। प्रभु ने कहा, भैया बलभद्र जी छोड़ना छोड़ना। जैसे बलराम जी ने छोड़ा, प्रभु ने सूंड पकड़ के ऊपर से झटका दिया और ऊपर ही हाथी को घुमाते 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 जैसे ही पटका कुबलिया पीर मारा गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। पहुंच गए मल्ल युद्ध में। क्या देख रहे? सभी लोग बैठे हुए हैं। भोजराज कंस ऊंचे से मंच पर विराजमान है। अब देखो समस्या, जो जैसा प्रभु वैसे ही दिखाई पड़ रहे। बाबा नंद को अपने भाई दिखाई दे रहे, ग्वाल वालों को अपने वो मित्र दिखाई दे रहे, मल्लों को मल्ल, वीरों को वीर, बालकों को बालक। कंस को साक्षात मौत दिखाई दे रही है, मृत्यु भोजपते। कंस ने कहा
आए कृष्ण और बलराम, तुम मेरे मल्लों से युद्ध करो। प्रभु ने कहा, मामा मेरे जैसे छोटे छोटे बालक निकालो। कंस ने कहा, छोटे छोटे? तुम छोटे हो, ना तुम बालक हो ना तुम किशोर हो, तुम वीर हो, मल्ल हो, लेकिन डर रहे हो इसलिए ये बात कह रहे हो। अब समस्या को मल्ल को मल्ल दिखाई दे रहे। जैसे कहा डर रहे हो, कुबलिया पीड़ हाथी का एक एक दांत उखाड़ लिया था दोनों भाइयों ने, वो हाथ में पकड़े थे, दांत को कंधे पर रखा और दोनों भाई अखाड़े में कूद गए। क्या छवि है कि धरे दंत तो हत तो मीरा मनोह कालरस धरे शरीरा, वीर रस धरे शरीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा, धरे शरीरा, धरे शरीरा। दोनों भाई अखाड़े में कूद गए। मल्ल खड़े हुए, दो मल्ल खड़े हुए जिनके नाम दिए हैं चारूण और मुष्टिक। चारूण से भगवान कृष्ण भिड़े, तो भगवान कृष्ण के दांव पैंच लिखे। ये जो पहलवान लोग होते हैं ये सब जानते हैं, भगवान कृष्ण के दांव पैंच लिखे। बलराम जी के दांव पैंच नहीं लिखे। इनकी फ्री स्टाइल कुश्ती है, चाहे सिर से सिर मारते हो, चाहे भूसा मारते हो, फ्री स्टाइल कुश्ती जैसे दारा सिंगार लड़ते हैं। भगवान के दांव पे कि हाथ को मिलाए हाथ और ताल एक दस्ती खींच और कला जंग धोबी पाट लगाए। तो धर के एक लंकी पे और पटका जब कृष्ण ने, तो शीश चारूण को शीशा सोच